जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की। उनकी तो तैयारी क्या ही चल रही होगी जिनका एग्जाम हो गया, वो तो फिलहाल इसी सोच में है कि हम सबसे पहले अपने फिजिकल में कैसे पहुंचे, हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी। और वो जरूर परेशान होंगे थोड़े से कि हमारा कितना स्कोर होगा, जिनका 30 और 31 को एग्जाम है। तो देखिए, आप में से ना कुछ लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं और कुछ वीडियो मैं भी देख रहा हूँ जिनके द्वारा बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ बताई जा रही है। एक ना कॉमन चीज होती है, मैं भी आपको बिल्कुल एकदम कट ऑफ भी बताऊंगा, और उससे पहले ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं हर चीज को देखने के। मतलब हमारे कहने से आपके कहने से कट ऑफ कभी भी नहीं जाती। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं उसमें सब कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, उसके बाद ही कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है। हर बार ये देखा जाता है कि वैकेंसी कितनी है, और वैकेंसी देखने के बाद फिर जो पेपर हुआ उसमें कितने अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, और जो मुख्य चीज है वो है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, और कुछ चीज ना देखो, आप जो पेपर दे करके आए हैं, आपके साथ बहुत सारे भाई बहन पेपर दे करके आए हैं। आपके घर गांव में होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके जानने वाले होंगे, आपकी लाइब्रेरी में जो साथ पढ़ते थे वो होंगे। उनसे स्कोर पूछ लेना सबसे। ठीक है, मेरी कोई वीडियो उसमें कमेंट देख लेना कि सबसे ज्यादा किस स्कोर की कमेंट आ रही है, सबसे ज्यादा क्या स्कोर बता रहे हैं। मैंने जो पहले स्कोर बताया था, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से बताया, और मैं आपको फिर बता रहा हूं। हालांकि सभी ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ज्यादा कट ऑफ जाएगी, कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा ज्यादा कट ऑफ बताई जा रही है। तो आप उनकी बातें सुनकर के इतनी ज्यादा परेशान बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मत होना। एक बार पिछली वैकेंसी को भी देख लेना, लड़कियां भी 3-3 4-4 बार बुलाई गई थी फिजिकल के लिए, और फिजिकल के लिए लड़कों की भी, मतलब किसी भी तरीके से सबकी कट ऑफ देख लेना उसमें कितनी गई है। ठीक है, एक एक दो दो बार कॉल आए थे सबके दोबारा फिर से फिजिकल के लिए, और कट ऑफ देख लो उसमें कितनी गई है। और उस टाइम पे भी देख लेना कि कट ऑफ की वीडियो कितनी बनी थी, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा कट ऑफ बताई थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस टाइम पर जो पेपर आया है ना, इसमें देखो चक्कर क्या हुआ है, कट ऑफ जाने के पेपर का लेवल आप देख ही रहे हो किस तरीके से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, लेकिन जो एक अच्छी तैयारी कर रहा है बहुत पहले से, वो बढ़िया कर करके आ रहा है। लेकिन इसमें जीएस के बारे में सबने सोचा था कि जीएस हम पे पूरी तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी 20-25 तक हम आराम से उसमें पहुंचा देंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, 12, 15, 17, 15, 20 के बीच, मतलब 20 तक तो कोई वो पहुंच रहा है जो एक अच्छा स्कोर करके आ रहा है जीएस में। तो उन्होंने सोचा जब जीएस में इतना कम तो होता ही है स्कोर, उसके बाद हम रीजनिंग हिंदी में अच्छा खासा कर लेंगे, और मैथ में भी हम 15 क्वेश्चन तो निकाल ही देंगे। इस तरीके का लेवल आता है मैथ का। लेकिन इस टाइम पेपर में क्या हुआ, जीएस भी टफ आ रही है, यानी कि जीएस एक अच्छी खासी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी प्रश्न उसमें से सॉल्व होने लायक नहीं है, जीएस भी ठीक ठाक आ रही है, और उसके साथ साथ मैथों के प्रश्नों की संख्या भी बढ़ गई। तो बहुत सारे पैरामीटर हैं। ठीक है, और मैं जो रीजनिंग है और हिंदी है वो भी ऐसी नहीं कि आप मुंह उठा करके जाओ उसमें टिक मार करके आ जाओ 2-3 महीने की तैयारी में। तो किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो कमेंट में, अगर एक चीज देखो, होता क्या है, मेरे पास किसी ने कमेंट कर दी कि भैया मेरे 240 नंबर आ रहे हैं, 240 बैठ रहे हैं, 230 बैठ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 230 या 240 नंबर वाला कोई भी लड़का या लड़की नहीं है। होते हैं यार जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत टाइम से कर रहे हैं, होते हैं, लेकिन सब थोड़ी ना होते हैं। उन्होंने 230 स्कोर कर दिया, 240 स्कोर कर दिया, तो ये थोड़ी ना कि कट ऑफ 230-40 चली जाएगी। अरे वो 1000 होंगे, 2000 होंगे, 6000 होंगे, 8000 होंगे, 10,000 होंगे। ठीक है, आपको 60,244 में से एक सीट चाहिए, उनको देख करके कट ऑफ नहीं लगेगी, उस सबको देख करके कट ऑफ लगेगी। अगर मेरे पास भी किसी ने कमेंट कर दिया ना कि भैया मेरे 230 आ रहे हैं, तो जो और सब बता रहे हैं ना कि मेरे 210 आ रहे हैं, 205 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, या 195 आ रहे हैं, सबसे ज्यादा यही कमेंट है, उनको नहीं देख करके बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं उस 230 या 235 वाली जो कमेंट है उसको देख करके परेशान हो जाते हैं। तो ये तो देखो कि वो 230 वाले हैं कितने। इसी के साथ एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपके लिए ना मैं एक पोस्ट डालने वाला हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब पे आएगी, वो लड़कों के लिए अलग आएगी, लड़कियों के लिए अलग आएगी। पहले लड़कों के लिए डालूंगा, उस पर एक बार ऊपर पढ़ लेना कि लड़कों के लिए है लड़कियों के लिए। उसमें आपको से मैं पूछूंगा कि आपको कितने नंबर बन रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उसमें ना एक बार वोट जरूर कर देना, मतलब जो क्लिक करते हैं ना कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, उस पर एक बार जरूर कर देना। कमेंट हो सके कमेंट कर देना, नहीं भी कर सको तो उस पर वोट एक बार जरूर कर देना कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद सब कुछ आपके सामने फिर से आ जाएगा, और मैं फिर से डिटेल से बताऊंगा। देख लो आपके सामने कितने ऐसे हैं भाई जिन्होंने इतना स्कोर किया, और लड़कियों के लिए भी डालूंगा, मतलब अलग अलग पोस्ट होंगे, तो देख लेना लड़कों की पोस्ट कौन सी है, लड़कियों की पोस्ट कौन सी है। तो किसी भी तरीके से कैसे भी परेशान नहीं होना। मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको फिजिकल के लिए, सबसे पहले आपका स्टेप फिजिकल का है, तो मैं आपको फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें तो चलती रहेंगी लास्ट तक, मैं भी बताता रहूंगा, आप भी देखते रहेंगे, सारी चीजें चलती रहेंगी। पहले जो मुख्य चीज है वो है फिजिकल। कट ऑफ जितनी लगेगी फाइनल वो तो लगेगी, लेकिन सबसे पहले मुख्य चीज फाइनल जो आपका जो पहले फिजिकल होगा वो है, क्योंकि उसके लिए ना हमें रनिंग करनी पड़ती है, उसकी हमें हम तैयारी करनी पड़ती है। फिजिकल के लिए, कट ऑफ के लिए हमें कोई तैयारी नहीं करनी, वो बोर्ड लगाएगा, बोर्ड का काम है वो। अगर अभी से आपको ये बता देगा फिजिकल जैसे होगा हो जाएगा, अगर उस टाइम पे आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की तो फेल होगे, फिर क्या करोगे। दूसरी बात, फिजिकल के लिए आपके लिए इतना ज्यादा समय नहीं लेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो अपने फिजिकल के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना। देखो
अगर आपके पास 100 या 105 अगर आप प्रश्न कर करके आए हैं, तो आप बिल्कुल सेफ समझिए अपने आप को कि मेरा फिजिकल में नंबर आना ही आना है। चलो आप छोड़ दीजिए फाइनल की कट ऑफ को, उसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। सबसे पहले उसकी सोचिए फिजिकल की, क्यों वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पहले फिजिकल कभी नहीं दिया है, तो उनके दिमाग में एक डर तो ये होगा कि फिजिकल कैसे होगा, क्या होगा। और जिनका थोड़ा सा वेट मतलब ज़्यादा है, वो भी उनके लिए फिजिकल पहले से करना जरूरी है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल पे ध्यान दीजिए जिनका पेपर हो गया है। अगर आपके 100 प्रश्न भी आप करके आए कि 200 नंबर भी आपके बन रहे हैं, 200 205 या इससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। ये बता रहा हूँ मैं आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है। और एससी वालों के अगर आपके 180 के आसपास बन रहे हैं, 175-80 के आसपास बन रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी करिए। और इस तरीके से एसटी वाले हैं, उनके आप 60-65 के आसपास बन रहे हैं ना, आप फिजिकल की तैयारी करिए। और जो भी बहनें हैं, उन लड़कियों के लिए, सभी के लिए बता देता हूं, अगर आपके नंबर 190 के आसपास भी बन रहे हैं, 185-90 के आसपास भी बन रहे हैं, तो आप भी फिजिकल के लिए तैयारी करिए। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल के लिए। और लड़कियों के लिए तो एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा लड़कियां फेल होती है फिजिकल में। देख लेना तुम, 60 से 70% लड़कियां फिजिकल में फेल होंगी। और लड़कियों के लिए इस पेपर में भी ये दिक्कत हुई है कि मैथ ज़्यादा आ रहा है, लड़कियां सबसे ज़्यादा परेशान होती है मैथ के लिए, तो वही ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो किसी की बातों से भैया परेशान मत हुइए, किसी भी तरीके से कोई टेंशन लीजिए मत। और दूसरी एक बात और बता दूं, मैं कट ऑफ बता रहा हूं, कोई और बता रहा है, वो एक अनुमानित कट ऑफ होती है। हर कोई अपने अनुभव से बताता है, हर कोई अपने हिसाब से बताता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कैसी टेंशन मत लीजिए यार। जो पेपर करके आया ना, उस बंदे से पूछोगे उस पर क्या बीती थी उस टाइम पे जब वो एग्जाम बैठता है। मैं यहाँ सॉल्व करके बता दूंगा कि ईजी है। हालांकि मैंने ये बोला है कि अच्छे खास प्रश्न मैं उनको सॉल्व भी कर पा रहा हूँ, पेपर में देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है मैं इनको सॉल्व तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो कोई टाइम की बाउंडेशन है, ना मेरे पास कोई प्रेशर वाली दिक्कत है, ना मुझे कोई ये कहने वाला है कि ऐसे मत कर वैसे मत कर। वो एग्जाम हॉल ना, उसकी कंडीशन सिर्फ एक बंदे को पता होती है, जो जिसके हाथ में वो पेपर होता है। तो किसी भी तरीके से आप परेशान मत होइए, हताश मत होइए। आपके माँ बाप का आप सभी पर बहुत बड़ा भरोसा है, उस भरोसे को एक तरीके से जोड़े रखना, बिल्कुल अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करना, किसी भी तरीके से मेहनत को नहीं छोड़ना है। हमें नहीं पता आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, आपकी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, आप फिजिकल में पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बस हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, वो सिर्फ इस नौकरी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ अनुभवों से कह रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, ना मेरा इतना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर एक चीज़ मुझे जरूर पता है कि अगर हम अपनी ईमानदारी से, दो चीज़ ध्यान रखना, पहली तो ईमानदारी से, और दूसरी अगर हम मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना, आपने गांव में या कहीं ना कोई कहावत सुनी होगी कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैं इसे नौकरी के पर्पज से ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी किसी भी तरीके से। तो जीवन में किसी भी तरीके से कैसे ही हताश मत होना। आपके कम नंबर आ रहे हैं तो भी, जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो भी परेशान मत होना, इसमें आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीवन बहुत बड़ा है, प्रयास करेंगे, नौकरी सब कुछ नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और कोई गलत कदम मत उठाना किसी भी तरीके से। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों के कम नंबर आ जाते हैं, या कोई डिप्रेशन में या कोई इसी तरीके से परेशान हो जाता है। अगर आप मेरे ऊपर सोचिए, अगर आप देख रहे हैं कि मैं सिलेक्ट हूँ, आपको ये सब कुछ ये बता रहा हूँ, आपको लगता होगा मेरी लाइफ इतनी रंगीन है कि मतलब सब कुछ मेरे हाथों में। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मेरे पास ये जॉब नहीं होती तो क्या मैं खाना नहीं खाता, या मतलब मैं जीता नहीं। सब कुछ बस ये है कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ, आप लगेंगे तो आप इसमें जॉब करेंगे, जिनकी नहीं लगी वो भी, ऐसे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे कि जिन्होंने जॉब की तैयारी की, अच्छी तैयारी की, उनका नंबर नहीं आया, लेकिन वो आज कुछ ऐसा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं जो जॉब में भी नहीं कर पाते शायद, पैसे भी बहुत अच्छे खासे कमा रहे हैं उन चीज़ों से। तो किसी भी तरीके से सोचने, बस यार एक चीज़ ना, मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ, हमारे हाथ में एक चीज़ है जो 100% तरीके से, और कुछ नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी बोर्ड को पता होगा, ठीक है, पेपर कैसा आ रहा है बोर्ड को पता है, उन्होंने ही बनाया है, कि किस लेवल पे वो फिजिकल कराएंगे, किस तरीके, वो सब कुछ उनके हाथ में। हमारे हाथों में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो पता है क्या है, वो है हमारी मेहनत। ये हमारे हाथों में, इसको हम जब चाहे जितना कर सकते हैं, जब चाहे जिस टाइम कर सकते हैं। हमारा मन करेगा कम करेंगे, हमारा मन करेगा ज़्यादा करेंगे। तो जो चीज़ हमारे हाथों में, क्यों ना हम उसको पावरफुल तरीके से, एक पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छी तरीके से करें। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपकी इतनी कट ऑफ बन रही है, इससे 2-4-6 नंबर ऊपर नीचे भी है, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। और 2-3 शिफ्ट और बची हैं, इनको हो जाने दो, उसके बाद मैं और एक अच्छी तरीके से आपको बताऊं। यही सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। और एक बार वीडियो को यार जरूर लाइक कर देना, इतना तो आप कर ही सकते हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपका कितना स्कोर आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। और जो मैंने पहले बताया उसको फिर बता रहा हूँ, एक में पोस्ट डालूंगा, मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग, उसमें अपना स्कोर ईमानदारी से, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ईमानदारी से बताना उसमें आपका स्कोर कितना कितना बन रहा है। लड़कों के लिए अलग डालूंगा, लड़कियों के लिए अलग डालूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम।